नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अगर मेरे पास सेट ए से लेकर के बी तक फंक्शंस है तो हमारे पास अलग अलग फंक्शंस को हमें कैलकुलेट करना है क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, टोटल फंक्शंस देखना है अभी कितने फंक्शंस हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमें चेक करने हैं, ठीक है बच्चे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है बच्चे। अब देखो मैं कहता हूं कि अगर एक सेट ए से लेकर के सेट बी तक मेरे पास एक फंक्शन है, कैसे है ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास सेट ए से लेकर के सेट बी तक इस प्रकार से, ठीक है, सेट ए से लेकर के सेट बी तक मेरे पास कुछ इस प्रकार से फंक्शन है, ठीक है, ओके सर। ये है इस टाइप से सेट ए से लेकर के सेट बी तक, ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, और ए से लेकर के बी तक मेरे पास एक एफ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरे पास सेट ए से लेकर के सेट बी तक कितने फंक्शंस होंगे। अगर मैं कहूं कि इस सेट में मेरे पास 1 2 से लेकर के m एलिमेंट है और इस सेट में मेरे पास 1 2 3 अप टू n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ a क्या है, मेरे पास m है, और कार्डिनलिटी ऑफ b क्या है सर, n है। कार्डिनलिटी का मतलब सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर सेट, ठीक है बच्चे, ठीक है सर जी, ये है मेरे पास। मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यानी कि जिसमें मैनी वन 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 इनटू ऑन टू कुछ भी हो, सब कुछ फंक्शन मुझे कैलकुलेट करके देखना कितने हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, टोटल 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 फंक्शंस कितने होंगे, टोटल फंक्शंस कितने होंगे इसको देखो सर। ये हमारे पास होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं वन को इधर मैप कराऊं, वन को अगर मैं इधर मैप कराऊं तो मेरे पास कितने ऑप्शन है सर, n ऑप्शन है, n चॉइसेस है मेरे पास। सर मैं फिर से इन में से एक एलिमेंट मैप हो गया, अगर मैं दूसरा एलिमेंट 2 उठाऊं उसके लिए कितने ऑप्शंस है सर, उसके लिए भी n ऑप्शंस है। कुछ बच्चे कहेंगे सर वो मैनी वन नहीं बन जाएगा, मैंने कहा कि मुझे सारे टाइप के फंक्शंस लेने हैं ना भाई, उसमें से कुछ भी मैपिंग हो रही है मेरे पास n चॉइसेस है इसके लिए भी, तो मैं इनको फिर से n पे मैप करा सकता हूँ किसी पे भी, क्योंकि वो मैनी वन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो एलिमेंट एक जगह मैप कर सकते हैं बट एक एलिमेंट दो जगह मैप ना करे, फंक्शंस तो वो तब नहीं होता जब एक एलिमेंट दो जगह मैप करता है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो m एलिमेंट है उन सबके लिए अलग अलग n चॉइसेस है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सर n क्रॉस n, और ये कितना है सर m टाइम्स, क्योंकि मेरे पास m एलिमेंट्स थे। तो बेसिकली टोटल फंक्शंस कितने हो जाएंगे सर, n पावर m आ जाएगा, n पावर m आ जाएगा, n पावर m मेरे पास आ जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ, किसी को कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। n पावर m मेरे पास क्या होगा, अरे यार ये 5 क्यों लिख दिया मैंने, n पावर m आएगा, ठीक है, n पावर m मेरे पास क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर n की कार्डिनलिटी सॉरी a की कार्डिनलिटी m है और b की कार्डिनलिटी n है, ठीक है बच्चे। ये तो आगे से टोटल फंक्शंस। अब मुझे चेक करना है वन वन फंक्शंस, वन वन कितने होंगे, टोटल फंक्शंस कितने होंगे वन वन। अब ध्यान से सुनो, पहले तो हम कार्डिनलिटी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ये दो a और b सेट है, ठीक है, और फिर मेरे पास एक कंडीशन ये है, यहाँ पे हम कार्डिनलिटी की ये बात करेंगे कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी है, या फिर अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए है। यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 है। इक्वालिटी के केस में कोई दिक्कत नहीं, इक्वालिटी के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट के पास बराबर चॉइस है। यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट इधर अलग अलग मैप हो सकते हैं, क्योंकि 4 चॉइसेस से चॉइसेस ज्यादा है तो मैं अलग अलग मैप करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बात जब यहाँ पे आती है, यहाँ पे देखो मुझे वन वन देखना है, अगर 4 एलिमेंट है और इधर केवल 3 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट 3 पे मैप करेंगे, कर जाएंगे, मैनी वन बन जाएगा, बट सर दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सर मुझे तो वन वन चाहिए थे ना भाई, आप ऐसे मैप करा दो, इसको इधर इसको इधर इसको इधर, ठीक है सर, 3 को भी 4 को इधर करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वन वन नहीं है, ये मैनी वन है। तो मुझे एक बात तो पता लगी कि सर अगर मेरे पास जो डोमेन है उसकी जो कार्डिनलिटी है, अगर वो कोडोमेन की कार्डिनलिटी से छोटी या उसके बराबर होगी तभी मैं वन वन फंक्शंस कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब अगला केस जो मैं बताने वाला हूँ वन वन फंक्शंस का, उसको देखो और बड़े गौर से सुनना। यहाँ पे बड़ा ही एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, मेरे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होगा इसमें। अब देखो मैंने कहा कि फिर से मेरे पास क्या है, मेरे पास सर फिर से क्या है जी, वही दो सेट है, फिर से वही दो सेट है मेरे पास, इस बार कलर चेंज कर लेते हैं। सर दो सेट है मेरे पास ए और बी, ठीक है, सेट है ए एंड बी, ध्यान से सुनिएगा, ए एंड बी मेरे पास दो सेट है, ठीक है जी। सर ये सेट मेरे पास ए है और एक सेट मेरे पास बी है, ये सेट ए है, ये सेट मेरे पास बी है। अब देखो इसमें फिर से सर वही 1 2 3 अप टू m एलिमेंट्स हैं, इसमें फिर से सर वही 1 2 अप टू n एलिमेंट्स हैं। मैंने अभी अभी केस आपको बताया कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए m है, कार्डिनलिटी ऑफ बी n है, सबको पता है।
क्या होगा, यहां पे दो केस बनेंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, वन वन फंक्शंस क्या होगा भैया, पहला केस बनेगा व्हेन m इज ग्रेटर देन n, जब m n से बड़ा हो जाए, डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से बड़ी हो जाए, तब मेरे पास नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे सर, जीरो होंगे। अभी अभी आपको बताया था। सेकंड केस क्या बनेगा, व्हेन m इज लेस देन एंड इक्वल टू n, जब कोडोमेन की कार्डिनलिटी से छोटी होगी डोमेन की कार्डिनलिटी या उसके बराबर होगी, तब हमारे पास वन वन फंक्शंस बनेंगे। अब वन वन फंक्शंस कितने होंगे, देखो सर चूंकि n या तो बड़ा है या बराबर है इसके m के, अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे सर, इसमें से m एलिमेंट मुझे यहां पे मैप कराने हैं, तो मैं क्या करूं, इधर से वो एलिमेंट उठा लूं जिन पे ये मैपिंग मैप होगी, तो बेसिकली मैं इनमें से m एलिमेंट चूज कर लूं। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे सर, NCM। अब जो m एलिमेंट मैंने चूज किए, उन m एलिमेंट को मैं अलग अलग बस अरेंज कर दूं, अरेंज करने का मतलब सर m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास इंटू m फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू m फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस है। सर इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, n फैक्टोरियल अपॉन NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, और चूंकि m फैक्टोरियल ऊपर भी है तो m से m फैक्टोरियल कट जाएगा, तो नीचे मेरे पास क्या बचेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। एक बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब एक बात तो मुझे क्लियर मिल गई कि सर जो ये मेरे पास वैल्यू है, इसको मैं npm भी लिख सकता हूं, npm क्या लिख सकते हैं जी, npm, ठीक है बच्चे, ये मेरे पास क्या आ गया सर, जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस है वो npm, n परमुटेशन m। तो अगर मेरे पास यहाँ पे मान के चलो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो मेरे पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे सर, 5p4 आएगा। इसको सोल्व कर लो, तो अब मैं अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे, वन वन फंक्शंस कितने होंगे सर, ये होंगे 0 इफ m इज ग्रेटर देन n, और npm इफ m इज लेस देन एंड इक्वल टू n। इस बात को अगर क्लियर तरीके से समझ पाए हैं तो बताओ, इस बात को अगर क्लियरली समझ पाए हैं तो बताओ, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, सर वन वन का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ आ गया कि वन वन फंक्शंस कितने होते हैं। बात आती है ऑन टू की, ऑन टू की बात देखो अब मेरे पास, ध्यान से सुनना, मैं ऑन टू की जब बात करता हूं ना, ऑन टू फंक्शंस की जब मैं बात करता हूं, ऑन टू की बात सुनो। अब देखो यहां पे भी दो केस बनते हैं, अगर मैं अलग अलग सेट लूं फिर से, ठीक है, ये ए और बी है, ठीक है, ऊपर नीचे ये ए है ये बी है, मैंने कहा कि वही 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3। इक्वालिटी की कोई बात ही मत करो, इक्वालिटी में तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, हमेशा कहीं ना कहीं हमारे पास मैपिंग आ जाएगी अगर मुझे 1 1 ऑन टू चेक कराना होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट है, इधर 1 2 3 4 एलिमेंट है, ऑन टू का मतलब ये होता है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, वो किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट के लिए इमेज बने। मैंने कहा कि इधर मेरे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है, 3 एलिमेंट होने का मतलब है कि सर तीनों एलिमेंट या तो मैक्सिमम 3 जगह ही मैप कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 जगह ही मैप कर सकते हैं, सबको पता है। दैट मीन सर एक चौथा एलिमेंट तो खाली है यहाँ पे, तो इस केस में तो ऑन टू एलिमेंट ऑन टू फंक्शन हो ही नहीं सकते। इसमें हो जाएंगे सर 4 एलिमेंट है, बट इधर 3 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट 3 पे मैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैनी वन फंक्शन है बट ऑन टू भी है। ओके सर जी, तो केस क्या बनेगा, फिर से 2 सेट लो, फिर से 2 सेट लो और उनको चेक करो कि सर केस क्या क्या बन रहा है। कार्डिनैलिटी अगर मेरे पास इस बार कोडोमेन की ज्यादा है डोमेन से तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे सर, फिर से हम 2 सेट लेते हैं, कैसे लेते हैं ध्यान से सुनो, वैसे के वैसे ही 2 गोले बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये है और एक यहाँ पे ये है, ठीक है, ये मेरे पास 2 सेट है इस प्रकार से, ठीक है जी। ओके सर जी, ये सेट ए है मेरे पास, ये सेट बी है, और ए से लेकर के बी तक मेरे पास फंक्शन एफ है। ओके बच्चे, सर इसमें फिर से मेरे पास 1 2 3 अप टू m एलिमेंट है, और इसमें 1 2 3 अप टू n एलिमेंट है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अब मुझे एक बात बतला दो सर, मुझे अगर मैं ये कह दूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की कंडीशन पहले देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, दो कंडीशन है सर, पहली कंडीशन है इफ
m is less than and equal to n, if m is less than n, if m is less than n, ध्यान से देखो, अगर m क्या है सर लेस देन n है, देन ये मेरे पास 0 आएगा। सेकंड केस क्या बनेगा सर, सेकंड केस देख लो, इफ m इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n, तब क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तब फंक्शंस क्या होंगे, गौर से सुनो मेरी अगली बात 2 मिनट के लिए। जो मेरे पास टोटल फंक्शंस है, टोटल फंक्शंस क्या था सर, n पावर m था, n पावर m था, ठीक। उसमें से अगर मैं इनटू फंक्शंस हटा दूं, इनटू फंक्शंस कौन से होते हैं सर, इनटू फंक्शंस वो होते हैं जो इधर से मैनी वन या वन वन हो जाए, बट कोडोमेन का कोई ना कोई अगर एक एलिमेंट भी छूट रहा है तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। यानी कि आप इस प्रकार का जो फंक्शन देखते हैं, कैसा भैया, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इस प्रकार का फंक्शन है छोटा सा, अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं कहता हूँ ये यहाँ पे मैप कर रहा है, यहाँ पे मैप कर रहा है, 3 5 पे 4 4 पे 3 एलिमेंट छूट गया, तो यानी कि जो एक एलिमेंट भी छूटा तो ये मेरे पास इनटू फंक्शन है। ये क्या है, वन वन तो है, मैनी वन वन भी हो जाता, कुछ केसेस में अगर मैं चाहूँ तो इसको मैनी वन भी बना सकता था, बट ये सर ऑन टू नहीं है, तो इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो अगर मेरे पास इस टाइप के फंक्शन जो है वो टोटल फंक्शन में से मैं हटा दूं, तो मेरे पास कौन से बचेंगे सर, वो इस टाइप के बचेंगे जहां पे केवल और केवल क्या होगा, जहां पे केवल और केवल मेरे पास ऑन टू फंक्शन वाला केस ही बचेगा, जहां पे केवल और केवल ऑन टू फंक्शन वाला केस ही बचेगा इस टाइप का। तो बस इनटू हटा दो टोटल में से, तो मेरे पास, अब गौर से सुनिएगा, मैं टोटल में से जब इनटू हटाने जाऊंगा तो क्या क्या केस बनते हैं इनटू के, अब मैं उन्हें देख रहा हूं। तो टोटल फंक्शन क्या थे सर, n पावर m थी, ठीक है, n पावर m थी, n पावर m, n पावर m, n पावर m माइनस, अब देखो इनटू कब कब बन सकता है, गौर से सुनिएगा सर, अगर इसमें एक एलिमेंट मिसिंग हो जाए, जैसे यहाँ पे मिस हो गया था, अगर एक एलिमेंट मिस है तो यानी कि अभी m एलिमेंट n-1 एलिमेंट पे मैप करेंगे, n एलिमेंट n-1 पे मैप करेंगे, तो यहाँ से जो 1 एलिमेंट है, अब मैं इसको हटा लेता हूँ साइड में, इसको फिक्स कर देता हूँ, तो इसको मैंने चूज कर लिया nc1, ठीक है, n में से एक एलिमेंट मैंने चूज किया जो मैप नहीं करा रहा है किसी भी एलिमेंट को अपने ऊपर, तो यानी कि उस पर कोई मैपिंग नहीं है। टोटल मेरे पास एलिमेंट कितने बचे सर, n-1, और n-1 पे कितने एलिमेंट मैप कर रहे हैं सर, m एलिमेंट मैप कर रहे हैं, ठीक है, n-5 क्यों आ रहा है बार बार दिमाग में, कौन सी चीज 5 चल रही थी, n-1 पावर 5 m, n-1 पावर m, ओके सर जी, तो ये हो गया। अब एक और केस बन सकता है, ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि जब मैंने ये बोला कि मेरा 1 फिक्स हो गया जिस पे कोई भी एलिमेंट मैप नहीं कर रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि जो मेरे पास n-1 एलिमेंट बचे थे, तो क्या इनमें से कुछ एलिमेंट सारे ऐसे ही थे जिन पे मैपिंग हो रही थी, क्या पता कुछ और एलिमेंट रह गए जिन पे मैपिंग नहीं हो रही थी, शायद वहां पे भी इनटू वाला केस बन जाता। दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि मेरे पास, अगर मान के चलो 1 पे मैपिंग हो रही थी, सॉरी 1 पे मैपिंग नहीं हो रही थी, ठीक है, 1 पे नहीं मैपिंग हो रही थी, मैंने कहा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जब मेरे पास n-1 एलिमेंट थे, उनमें से भी एक दो एलिमेंट ऐसा रहा, एक एलिमेंट ऐसा रहा, मान के चलो 5 था ऐसा ही एलिमेंट, जो 5 बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, 5 एक ऐसा एलिमेंट था जो शायद वो भी छूट गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, तो यानी कि सर ऐसी पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब एक केस ऐसा मान के चलो कि मैंने कहा कि मैंने 5 को फिक्स कर दिया कि भाई 5 पे कोई मैपिंग नहीं हो रही है, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे एक्सक्लूजन इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे कुछ चीजें एक्सक्लूड हो रही है, कुछ इंक्लूड हो रही है, जो कॉमन है उनको हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है, या फिर अगर 2 बार कोई कट गया तो उसको एक बार फिर से ऐड करना पड़ता है। ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि मैंने 1 को फिक्स कर लिया, भाई 1 पे कोई मैपिंग नहीं हो रही थी, इसलिए इनटू फंक्शन था, तो इस टाइप के इनटू फंक्शन मैंने हटा दिए, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मान के चलो उस 1 को मैंने जो फिक्स किया, मैंने केवल एक ही एलिमेंट का फिक्स किया था, बट अब तो सारे के सारे एलिमेंट फ्री है, तो उनमें कुछ एलिमेंट शायद मान के चलो 5 ऐसा था जिसपे भी मैपिंग नहीं हो रही थी, यानी कि 5 भी ऐसा था 1 की तरह जिसपे मैपिंग नहीं हो रही थी, तो बेसिकली मेरे पास 2 एलिमेंट बच गए। बट सर दूसरा केस मेरे पास कुछ ऐसा निकल करके आया कि मैंने 5 को फिक्स किया एक दूसरे केस में कि भैया 5 पे मैपिंग नहीं हो रही है, बट सर यहाँ पे एक केस ये भी तो बन सकता है कि शायद 1 पे भी मैपिंग ना हो रही हो, तो बेसिकली ये जो चीज है ना, ये शायद 2 बार काउंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये जो केस मैंने एक बार देखा है ना, मैं दूसरे दिमाग से सोचूं सर अगर मैं 5 को फिक्स कर तो शायद 1 भी ऐसे केस कर जाता, यानी कि 1 के साथ भी ऐसी हो जाती कंडीशन। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, ये केस किसी के भी साथ हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये डुअल काउंटिंग हो गई है इस चीज की, ठीक है। तो हमने इसका डुअल एक्सक्लूजन कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा सर, मुझे ये ऐड करना पड़ेगा जो एक बार और आ गया कि मुझे NC2 यानी कि जो मैंने 2 एलिमेंट मेरे एक्सक्लूड हुए उनको इंक्लूड करूंगा, NC2 जो इस टाइप का मेरे पास इनटू फंक्शन बनेगा, NC2 इंटू n-2 पावर m, क्योंकि अब मेरे पास 2 एलिमेंट है ना अलग जिन पे मैपिंग नहीं हो रही, तो मैंने उनको चूज कर लिया। बचे कितने सर, n-2 एलिमेंट, तो n-2 एलिमेंट पे कितने एलिमेंट मैप करें सर, इधर से तो m ही मैप कर रहे हैं। अब जब मैंने 2 को एक्सक्लूड किया तो वहां पे भी तीसरे वाला केस बन जाएगा, ऐसे कि सर 5 और 1 मेरे फिक्स हो गए, इन पे मैपिंग नहीं हो रही है, बट सर जब मैंने देखा कि मेरे पास n-3 एलिमेंट थे, उनमें से एक एलिमेंट मिस हो गया होगा, बट उसका केस फिर मैं दूसरे तरीके से बना सकता हूं कि सर और भी एलिमेंट मिस हो गया होगा। अगर मैं दूसरे तरीके से जाऊँ, जैसे हाँ यहाँ 1 5 था तो 5 1 वाले केस में हो गया होगा, बट वहां पे अगर मैं 2 को फिक्स करूँ एक के साथ लूँ, तो मैं कहूंगा कि यार मैं इसको फिक्स करूँ फिर दूसरे के साथ ये केस बन सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन का केस है। अब मेरे फिर से मैं क्या घटाऊंगा सर, NC3, ठीक है, n-3 पावर m, और फिर से प्लस, चूंकि फिर आगे यही केस बनेगा NC4 n-4 पावर m, और ऐसे ही करते 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 NCn-1 तक मैं जाऊंगा। ठीक है बच्चे, ये मेरे पास कौन से फंक्शंस हैं सर, ये इनटू वाले फंक्शंस हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा सर NCn-1 1 n-1 और यहाँ पे पावर m। ठीक है, जब इसको सोल्व करूंगा ये मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 - n-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n माइनस आएगा ना, ये n माइनस आएगा बेटा, हाँ ये n माइनस आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n माइनस ये आ जाएगा मेरे पास n-1 पावर m। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो n से n कटेगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन होकर प्लस होगा, तो 1 पावर m आ जाएगा। तो यानी कि बेसिकली मेरे पास ये डायरेक्टली यही बचेगा। ठीक है, यही बचेगा मेरे पास, सेकंड, ठीक है, NCn-1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 पावर m। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस होंगे। कब, ये तब का केस बनेगा सर जी जब आपके पास m की जो कार्डिनलिटी है उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, यानी कि m जो मेरे पास है, m मेरे पास बड़ा होगा n से, ठीक है, या बराबर होगा। कब होगा सर, यानी कि जब m मेरे पास बड़ा होगा n से या बराबर होगा। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस। इसको एक जनरलाइज फॉर्मूले में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जनरलाइज फॉर्मूले में हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको सुनो। मैं कहता हूं कि अब टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस क्या है, यहां पे मैं लिखूं तो टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस मेरे पास क्या बनेंगे उसको देखते हैं। तो ये बनेंगे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस, अरे यार तो इधर लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस यहां पे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस, ऑन-टू फंक्शंस। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहले केस में तो सर आपको पता है कि 0 होगा, कौन से वाले केस में, 0 इफ m इज लेस देन n। ठीक है, अगले केस में यहाँ पे मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूँ समेशन के फॉर्म में, समेशन r वेरिंग 1 to n, ठीक है, -1 पावर n-r NCr r पावर m। इस टाइप से जो मेरे पास जो अभी तक हमने सोल्व किया वो डिट्टो सेम टू सेम यही चीज है। और यहाँ पे n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, m क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस आएंगे जब मेरे पास क्या है, व्हेन इफ m इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n। ये मेरे पास केस बन करके आ रहा है। किसी भी बालक को कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो बतला दो, किसी भी बालक को कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बतला दीजिएगा कि सर ये कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो रहा है। ठीक है बच्चे, ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है ना, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बतलाओ कि हाँ सर ये डाउट आ रहा है। ठीक है, ओके सर जी। तो 1 ऑन-टू फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट था मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ 1 एंड ऑन-टू फंक्शन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इस टाइप के और भी कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता रहूंगा। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो।